पीयूष सर्स इंग्लिश क्लासेस आपका स्वागत करता है और मैं पीयूष सर आपके सामने हाजिर हूं बिल्कुल नई वीडियो लेके लेसन नंबर 21 एडवर्ब्स। मैंने ईश्वर से कामना हमेशा की है कि आप स्वस्थ रहें, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एडवर्ब सीखेंगे। हम पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज सीख रहे हैं। अगर आप मेरी सारी वीडियोस को देखें और उसको बार बार प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा और आप अपने से सेंटेंसेस बनाइए, अपने से प्रैक्टिस करिए और धीमे धीमे देखिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब सीखेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है? देखिए, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। वर्ब क्या है मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज देख लीजिएगा। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैंने कहा कि ऐसा शब्द जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे। तो जैसे मैंने यहां एग्जाम्पल में लिखा है ही राइट्स, तो मान लीजिए मैंने ये लिखा कि ही राइट्स, इसका मतलब वो लिखता है। लेकिन ये लिखता है, ये कैसे लिखता है? अच्छा लिखता है कि खराब लिखता है, तेज लिखता है कि धीमे लिखता है, ये श्योर नहीं हो रहा है। सिर्फ ही राइट्स लिखने से ये श्योर नहीं हो रहा है। लेकिन लास्ट में जब हमने वेल लगा दिया तो अब ये श्योर हो गया कि वो अच्छा लिखता है, वो अच्छा लिखता है। तो ये जो वेल वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? राइट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। राइट्स क्या है? वर्ब है। तो ऐसा वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं कि हम एडवर्ब को किसी सेंटेंस में ढूंढेंगे कैसे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई एडवर्ब, हम सेंटेंस तो मेरे सामने है लेकिन हम कैसे इसमें निकालेंगे कि एडवर्ब क्या है। तो उसका भी बहुत आसान दो तरीके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तरीका है कि अगर आपको सेंटेंस में एडवर्ब निकालना है तो आप सिर्फ सेंटेंस में तीन क्वेश्चन पूछिए, हाउ, व्हेन और वेयर। अगर हाउ, व्हेन और वेयर का आंसर सेंटेंस में आ रहा है तो इसका मतलब है उसमें एडवर्ब है। देखिए कैसे मैं बताता हूं, एग्जाम्पल से देखिए। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, वही सेम सेंटेंस लिया है जो मैंने पिछला लिया था, ही राइट्स वेल। तो आप इसमें पूछेंगे हाउ ही राइट्स, तो आंसर आएगा वेल। तो वेल क्या हो गया है? एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो जितने भी रेड से मैंने इंडिकेट किए हैं वो सब एडवर्ब्स हैं। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, ही ऑलवेज फॉरगेट्स द की। When he forgets the key, आंसर आएगा ऑलवेज, हमेशा भूल जाता है, तो ऑलवेज भी एडवर्ब हो गया। इसी तरह से वेयर का पूछेंगे, वेयर राहुल विल स्टे, तो आंसर आएगा देयर, तो देयर एडवर्ब हो गया। तो उम्मीद है कि आपको पहला वाला तरीका समझ में आ गया होगा कि हाउ, व्हेन और वेयर पूछना है। दूसरा तरीका है कि अगर आप किसी शब्द के लास्ट में एलवाई देखें तो यह समझ जाइए कि वो एडवर्ब है। तो किसी भी शब्द के लास्ट में एलवाई अगर जुड़ा है तो वो एडवर्ब होता है। तो ये दो तरीके हो गए, हाउ, व्हेन, वेयर और किसी शब्द के आखिरी में एलवाई, जैसे स्लोली, प्रोबेबली या क्वाइटली। तो उम्मीद है कि आपको एडवर्ब निकालना क्लियर हो गया होगा। देखिए, इस वीडियो का ध्येय आपको है एडवर्ब को समझाना, कि आपको मैं ये समझा सकूं कि एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में कैसे निकालते हैं और एडवर्ब क्या होता है और काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स क्या होते हैं। ठीक, तो वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले आता है। ये बताता है कि ये एडवर्ब ये बताता है कि किस तरीके से कोई चीज हुई है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ही स्पीक्स स्लोली। तो यहां पे जब आप क्वेश्चन पूछेंगे हाउ ही स्पीक्स, तो आंसर आएगा स्लोली, क्योंकि ही स्पीक्स में वो बोलता है लेकिन कैसा बोलता है वो स्लोली बता रहा है। तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। अगर आप इसमें क्वेश्चन नहीं भी पूछते तो भी एलवाई लगा था तो आपको समझ में आ जाता कि यार ये तो एलवाई लगा है, तो एडवर्ब है। तो स्लोली क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी स्लोली ये बता रहा है किस तरह से वो बोलता है। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम आते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आप क्वेश्चन पूछेंगे वेयर, ये बताए, ये एडवर्ब ये बताता है कि कौन सी जगह पे चीजें हुई हैं। जैसे लेट्स ड्राइव डाउन अ बिट फार्दर, तो यहां पे आप क्वेश्चन पूछेंगे वेयर ड्राइव बिट फार्दर, तो आंसर आएगा डाउन, यानी ड्राइव डाउन। तो यहां डाउन क्या है? डाउन जो है वो एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। ठीक, चलिए थर्ड है एडवर्ब ऑफ टाइम।
एडवर्ब ऑफ टाइम में आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हेन, ये एडवर्ब क्या बताएगा? ये एडवर्ब बताएगा कि कब कोई चीज हुई है। जैसे ही केम यस्टरडे, तो क्वेश्चन पूछिए व्हेन ही केम, आंसर आएगा यस्टरडे। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब यहां पे यह है कि कोई चीज कितनी बार हुई है, कितनी बार होती है। जैसे हम कहते हैं ना ये कई बार हो चुकी है, कभी कभी होती है, तो कितनी बार कोई चीज हुई है ये बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार। तो ही फ्रीक्वेंटली कम्स हियर, तो आप पूछेंगे हाउ ऑफन ही कम्स हियर, कितनी बार वो यहां आता है, तो आंसर आएगा फ्रीक्वेंटली, कई, अक्सर आता है, कई बार आता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री ये बताता है कि कितने हद तक कोई चीज हुई है। जैसे आई टोटली इंजॉयड द बाइक राइड, तो टू वॉट एन एक्सटेंट यू एंजॉयड द बाइक राइड, तो किस हद तक तुमने बाइक राइड को एंजॉय किया? तो मैंने पूरी तरीके से एंजॉय किया। टोटली यहां बता रहा है पूरी तरीके से एंजॉय किया, तो टोटली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। लास्ट में एलवाई लगा है तो वो भी सोचने की जरूरत नहीं है, फ्रीक्वेंटली में भी एलवाई लगा था, सोचने की जरूरत नहीं थी। ठीक, तो ये सब एडवर्ब्स ये बता रहे हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बता रहा है? कितने हद तक। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है? कितनी बार। टाइम, प्लेस और मैनर तो आपको मैंने बता ही दिया। अब आता है एडवर्ब ऑफ रीजन, तो ये क्यों, ये बताता है कि क्यों कोई चीज हुई है। तो ही देयरफॉर डज नॉट टेक हिज एग्जाम, इसी वजह से वो अपना एग्जाम नहीं दे पाया। ठीक, यहां पे टेक एग्जाम को मतलब करने के लिए टेक का इस्तेमाल करेंगे। तो एडवर्ब ऑफ रीजन आपको क्लियर हो गया। तो ये थे एडवर्ब्स के प्रकार। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट रखना है, हाउ, व्हेन और वेयर वाला और एलवाई वाला, और ये सब एडवर्ब से भी अगर आप क्वेश्चन उठा लें तो आपको एडवर्ब बहुत इजी लगेगा। अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ कंफ्यूजन भरे एडवर्ब्स भी रखे हैं, जिसको आप अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये एडवर्ब्स कैसे यूज करने और कहां यूज करने। जैसे सबसे पहले है अर्ली और सून। अर्ली और सून में दोनों में कहां यूज करना है, थोड़ा कंफ्यूजन होती है। देखिए अर्ली का मतलब होता है इमीडिएटली आफ्टर। अर्ली का मतलब कि तुरंत। तो जैसे वी विल गो अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह होते ही, जैसे सुबह होगी वैसे ही हम निकल चलेंगे, अर्ली मॉर्निंग चलेंगे। सुबह का वेट करेंगे और जैसे ही सुबह होगी वैसे निकल चलेंगे। तो अर्ली क्या यहां पे माना जाएगा? अर्ली यहां पे एडवर्ब माना जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। तो कभी भी इमीडिएटली आफ्टर, जैसे मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग के इमीडिएटली आफ्टर आप निकलेंगे। ठीक, इसी तरह सून, सून का मतलब होता है आगे आने वाले समय में, आगे समय में कुछ देर बाद, आगे समय में कुछ देर बाद। तो कैसे? रिलीजिंग सून, तो रिलीजिंग सून का क्या मतलब हुआ कि कोई चीज आगे वाले समय में कुछ देर बाद होने वाली। चलिए, अब आता है फेयरली और रादर। ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझना होगा। फेयरली और रादर दोनों ही मात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा, यूज फॉर क्वांटिटी। फेयरली जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है और रादर जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, याद रखिएगा। फेयरली का मतलब देखिए, मैं एग्जांपल में, जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल यहां दिया है, जूस इज फेयरली कोल्ड। तो इसका क्या मतलब है कि जूस पर्याप्त ठंडा है, इतना ठंडा है कि पिया जा सके। ठीक है, इसी तरह से रादर में आई एम रादर टायर्ड, इसका मतलब है कि मैं अब बहुत थक चुका हूं और इतना थक चुका हूं कि अब कोई काम नहीं कर सकता। तो नेगेटिव सेंस हो गया। इसी तरह से वेरी और मच पे ध्यान दीजिएगा। वेरी और मच में क्या यूज करते हैं? देखिए, मच का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आप दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना मच बेटर, आई एम फीलिंग मच बेटर। तो जब हम कहते हैं मच बेटर तो हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? पुराने वाले समय को और प्रेजेंट वाले समय को। पुराने समय से अब मैं मच बेटर फील कर रहा हूं। तो जब भी कंपैरिजन करिएगा दो समय का, दो चीजों का, ठीक है, तो तब आप मच का इस्तेमाल करिएगा। कंपैरिजन में मच का इस्तेमाल करना आपको याद रखना है। लेकिन वेरी का इस्तेमाल जो है पॉजिटिव डिग्री में करना है, यानी जब कोई कंपैरिजन ना हो। जैसे ही इज वेरी गुड, तो वेरी गुड क्या है? गुड पॉजिटिव है, गुड पॉजिटिव है, गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर कंपैरेटिव हो गया।
और बेस्ट सुपरलेटिव हो गया। तो गुड, जब गुड है तो क्या है, पॉजिटिव में हमने यूज किया है। तो वेरी का यूज हमेशा पॉजिटिव में करेंगे। पॉजिटिव का मतलब है कि एक व्यक्ति के लिए। जैसे कभी कभी आपके दिमाग में ये होगा कि हम वेरी मच भी तो इस्तेमाल करते हैं, दोनों वेरी और मच को भी तो मिला के इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो वेरी मच हम यहां पे क्या शो कर रहे हैं, यहां पे हम अपनी क्वांटिटी शो कर रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी मच। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वेरी मच को जब आप, तो वेरी और मच दोनों को हम क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं TOO2। TOO2 और +2 का जब आप एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा नेगेटिव मीनिंग आएगी, याद रखिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता भी देता हूं। अगर आपने ये कहा कि आई एम टू वीक टू वॉक, तो इसका मतलब है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूं कि मैं चल भी नहीं सकता। तो TOO2 जो कि एडवर्ब है और +2 का इस्तेमाल के साथ अगर करना हो तो कभी आपको ऐसे वाक्य बनाने हो कि मैं इतना कमजोर हूं कि अब मैं चल ही नहीं सकता, तो वो नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं सिंस और एवर। देखिए सिंस का यूज होता है यूज टू शो टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम से। देखिए जैसे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो देखिए मॉर्निंग जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम से हम कोई काम कर रहे हैं। तो जब एक पर्टिकुलर टाइम से आप कोई चीज दिखाएंगे तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। एवर सिंस का इस्तेमाल कब करेंगे, एवर सिंस का इस्तेमाल करेंगे जब आप ऐसा समय दिखा रहे हो, ठीक है, जो पास्ट का है। एवर सिंस, देखिए व्हेन ही फर्स्ट सॉ मी एंड हैव कॉल्ड मी एवर सिंस, यानी जब उसने पहली बार मुझे देखा था तब से वो मुझे कॉल करता था। तो कहने का मतलब है एवर सिंस जो है वो ऐसा समय जो पहले का था। तो उम्मीद है कि आपको एवर सिंस भी क्लियर होगा। मैं सिर्फ आपको इसका यूज बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको इसका यूज पता होना चाहिए। अगर आपको इसका यूज पता होगा तो आपको सहूलियत होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको रटने बैठ जाइए, आप इसका यूज समझ लीजिए, बस समझने के तौर पे मैं बता रहा हूं। इसी तरह से लेट, तो लेट तो हम सबको पता है, ही इज लेट टू स्कूल का मतलब देरी से, और लेटली का मतलब है रिसेंट, अभी हाल में। जैसे ही हैज ईटन हिज फूड लेटली, यानी हाल में ही उसने अपना खाना खत्म किया है। इसी तरह से हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है, नियरली नथिंग, मेरे पास बहुत मुश्किल से। आई हार्डली लेफ्ट विथ एनी मनी, यानी मेरे पास मुश्किल से कुछ पैसे बचे हैं। तो उम्मीद है कि आपको सम अदर इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स क्लियर हुए होंगे। आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आगे अब वोकैबुलरीज की वीडियो पे भी काम कर रहा हूँ, बहुत सारी अदर्स वीडियो पे भी काम कर रहा हूँ। तो जब तक मैं दोबारा लौट के नहीं आता आप तक, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ये पीयूष सर आपसे इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।